ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव को प्रेम, सौंदर्य, कला, भोग विलास, वैभव और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये ग्रह न केवल हमारे रिश्तों और आकर्षण की भावना को नियंत्रित करता है, बल्कि जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाओं और भौतिक आनंद का भी कारक होता है। जब शुक्रदेव अपनी चाल बदलते हैं और किसी नई राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं पर देखने को मिलता है। जब शुक्रदेव अग्नि तत्व के स्वामी मंगलदेव की राशि मेष में प्रवेश करते हैं, तब उनके स्वभाव में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन आता है। मेष राशि ऊर्जा, साहस, पहल और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस राशि में शुक्र का प्रवेश प्रेम और संबंधों में एक नई ऊर्जा और जोश भर देता है। जहां पहले लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में झिझकते थे, वहीं अब वे खुलकर अपनी बात रखने लगते हैं। प्रेम संबंधों में सीधापन और स्पष्टता बढ़ती है, जिससे रिश्तों में भ्रम कम होता है और सच्चाई सामने आती है। इस समय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह लोगों को अपने दिल की बात कहने का साहस देता है। जो लोग लंबे समय से अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये समय अनुकूल साबित हो सकता है। वहीं जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके बीच संवाद बेहतर हो सकता है और वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। हालांकि इस दौरान जल्दबाजी या अत्यधिक उत्साह में आकर कोई भी बड़ा फैसला लेना सही नहीं होता, क्योंकि मेष राशि का प्रभाव कभी कभी आवेगपूर्ण निर्णय भी दिला सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय नए निवेश और आर्थिक योजनाओं के लिए प्रेरित करता है। शुक्रदेव धन और वैभव के कारक हैं, और जब वे मेष में आते हैं, तो व्यक्ति में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। लोग नए बिजनेस, स्टार्टअप या निवेश के अवसरों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। ये समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा हो सकता है जो रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कला, संगीत, फैशन या डिजाइन से जुड़े हैं। उनके लिए नए अवसर खुल सकते हैं और वे अपने हुनर के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रचनात्मकता के क्षेत्र में भी यह गोचर बहुत लाभदायक माना जाता है। मेष राशि की ऊर्जा और शुक्र का सौंदर्यबोध मिलकर एक अनोखा संयोजन बनाते हैं, जो व्यक्ति को नई चीजें बनाने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान लोग नई कला, लेखन, संगीत या अन्य रचनात्मक गतिविधियों में रुचि ले सकते हैं। ये समय अपने टैलेंट को निखारने और उसे दुनिया के सामने लाने के लिए उपयुक्त है। हालांकि इस गोचर का एक दूसरा पहलू भी है, जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। मेष राशि की अग्नि ऊर्जा कभी कभी व्यक्ति को अधीर और आवेगशील बना सकती है। ऐसे में अगर व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेता है, तो उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। विशेष रूप से प्रेम संबंधों में अत्यधिक स्पष्टता कभी कभी कठोरता का रूप ले सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस समय संयम और समझदारी बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय ऊर्जा से भरपूर होता है। व्यक्ति खुद को अधिक सक्रिय और उत्साही महसूस करता है। ये समय शारीरिक गतिविधियों, व्यायाम और फिटनेस पर ध्यान देने के लिए अच्छा होता है। हालांकि अधिक ऊर्जा के कारण कभी कभी लोग थकान या तनाव को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर समस्या बन सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सामाजिक जीवन में भी इस गोचर का प्रभाव देखने को मिलता है। लोग अधिक मिलनसार और आत्मविश्वासी हो जाते हैं। वे नए लोगों से मिलने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। ये समय नए दोस्त बनाने और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। साथ ही ये समय उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल बेहतर होता है। अंततः शुक्रदेव का मेष राशि में गोचर एक ऐसा समय होता है जो जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और संभावनाओं को लेकर आता है। ये समय प्रेम, करियर, आर्थिक स्थिति और रचनात्मकता के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करता है। लेकिन इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति अपने उत्साह को संतुलित रखते हुए समझदारी से निर्णय लेता है, तो ये समय उसके लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो सकता है। वहीं अगर वह आवेग में आकर निर्णय लेता है, तो उसे अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस
गोचर के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के जोश और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में उपयोग करे, धैर्य बनाए रखे और हर निर्णय को सोच समझ कर ले। तभी वह इस समय का पूरा लाभ उठा पाएगा और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर कर सकेगा। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़।